की तारीख में 86,000 करोड़ रुपया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के पास मौजूद है, भारत सरकार के पास मौजूद है। वो 86,000 करोड़ रुपए के लिए हमने सरकार को दबाव बनाया हुआ है। जानते हैं ये हमारे कहने से, एक जय भगवान जाटव के कहने से ये डॉक्टर अंबेडकर नवोदय विद्यालय नहीं खुल सकते। इसमें समाज का सहयोग बहुत जरूरी है। जो ये 2005 में एक वो बना है, जो सरकार लेवल पे फैसला हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री ने अध्यक्षता की और सारे मुख्यमंत्री उसके सदस्य थे। वहाँ पर फैसला हुआ कि हम 10 साल में बराबर लाएंगे। 10 साल में एनडीसी की मीटिंग, राष्ट्रीय विकास परिषद की मीटिंग हुई। उसमें ये कहा जो इनको पैसा मिलेगा आबादी के अनुपात में मिलेगा। नंबर 2, वो पैसा ना डाइवर्टेबल है ना वो लैप्सेबल है। तो जब वो ना डाइवर्ट होगा ना लैप्स होगा, तो डाइवर्ट तो नहीं हुआ, बहुत कम हुआ है, लेकिन लैप्स नहीं हुआ। तो आज की तारीख में 86,000 करोड़ रुपया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के पास मौजूद है, भारत सरकार के पास मौजूद है। वो 86,000 करोड़ रुपए के लिए हमने सरकार को दबाव बनाया हुआ है कि हमारे लिए हर सांसद के क्षेत्र में एक डॉक्टर अंबेडकर नवोदय विद्यालय खोले। जिस तरह से उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय, आज 700 नवोदय विद्यालय खुले हुए हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय, उसी प्रकार से हमारे 800 सांसद हैं लोकसभा राज्यसभा के मिला करके, उन सबके क्षेत्रों में जहाँ से वो चुन करके आते हैं, उनके सभी के क्षेत्रों में हमें डॉक्टर अंबेडकर नवोदय विद्यालय खोलने के लिए दबाव बनाना चाहिए। 86,000 करोड़ रुपया मौजूद है, लेकिन वो नहीं खोलेंगे क्योंकि एक जय भगवान जमीन पे तो ये नजर ही नहीं आता। लेकिन एक जय भगवान जाटव इसके लिए चिल्ला रहा है। हमने आरटीआई में भी जवाब ले लिया है। 86,000 करोड़ रुपया आज उनके पास मौजूद है और इसी तरह से हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन हम जानते हैं ये हमारे कहने से, एक जय भगवान जाटव के कहने से ये डॉक्टर अंबेडकर नवोदय विद्यालय नहीं खुल सकते। इसमें समाज का सहयोग बहुत ज़रूरी है। और जितने भी हमारे देश में अपनी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है या बुद्धिजीवी वर्ग है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या और दूसरी संस्थाएं हैं, उन सबको इसके लिए दबाव बनाना चाहिए कि हमारा जो 86,000 करोड़ रुपया लैप्स होने से बचा हुआ है, उस पैसे को डॉक्टर अंबेडकर नवोदय विद्यालय खुलवाए जाएं। ये तभी संभव है। लेकिन कोई आदमी लिखेगा नहीं। इन सब बातों की समस्याओं को लेकर के और बहुत सी समस्याएं हैं उनको पूरा करने के लिए एक संस्था, जो लोग आज संस्थाएं चला रहे हैं पूरे देश में, ऐसी लाखों संस्थाएं हैं, अपनी ढपली अपने राग बजा रही हैं। वो अपने अपने क्षेत्रों में अपना जो नाली गली खड़ंजे का काम है वो करती हैं। तो उससे तो उनका सब टाइप का डेवलपमेंट होने वाला नहीं है। डेवलपमेंट तब होगा जबकि सब लोग हम एक स्वर में बोलेंगे। उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए कि हम सब लोग क्या करें, इसके लिए ज़रूरी समझा गया कि हम लोग भीम संसद बनाएं और भीम संसद के सामने हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेकर के रखें और उसमें सब संस्थाएं हों, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अन्य बुद्धिजीवी वर्ग जितना भी हमारा समाज का है, वो सब उस संसद का संसद बने। उस संसद में जब वो बैठेगा, चर्चा करेगा, क्योंकि लोकसभा में तो राज्यसभा में तो हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, हमारा कोई एमपी बोलने के लिए तैयार नहीं है, हमारी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए ज़रूरी ये समझा गया है कि भीम संसद का गठन हो। इसका पहला सत्र 19 और 20 नवंबर 2022 को अंबेडकर भवन में दिल्ली में आयोजित हो चुका है। उन सब लोग जो 22 स्टेट के आदमी, उसमें सब लोग आए थे, बुद्धिजीवी अच्छे लोग सब थे। तो जो उनके सामने हमने मुद्दे रखे, वो लोग ज़्यादातर उन मुद्दों के बारे में अनभिज्ञ थे। अनभिज्ञ क्यों थे? क्योंकि वो ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए थे। हमने उनको सबको समझाया। उन्होंने जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था उसको उन्होंने सभी ने बहुत इज्जत दी, बहुत सराहा और उन्होंने ये वायदा किया कि इसको भीम संसद को आगे बढ़ाइए, हम सब लोग मिल कर के इस पर काम करेंगे
और सब लोग सरकार पर दबाव बढ़ाएंगे। होने वाली है नई भीम संसद? अभी नई भीम संसद हमारी फिर 18 और 19 नवंबर को डॉक्टर अंबेडकर भवन नई दिल्ली 1 जो पचकुइया रोड रानी झांसी रोड दोनों तरफ से मिलता है कोने पर बसा है। और ये बाबा साहब के द्वारा बनाया गया डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से जगह है, वो वहाँ पर भवन बना है। वहीं पर ये सांसद बाबा साहब की जो भावनाओं की कदर करते हुए हमने भीम संसद बनाया है। और उस भीम संसद में हम लोग ये सब लोगों से आग्रह करेंगे कि हमें अपने जो लोग भी इसमें भाग लेना चाहें, जो भी संस्थाएं ऑर्गेनाइजेशन इसमें आना चाहें, वो लोग आएँ। उनकी अपनी आइडेंटिटी उसी तरह बनी रहेगी, उनको हम किसी तरह का कोई इसमें अपना उनको जो उनका स्टेटस है वो एज इट इज़ रहेगा। हम किसी को भी बड़ा छोटा मान करके किसी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं। और उसमें जब सांसद आएंगे, क्योंकि जैसे पार्लियामेंट हाउस में हमारे संसद में जो लोग जाते हैं पार्लियामेंट में चुन करके, वहाँ सभी जाति धर्म के आदमी होते हैं, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता। तो यहाँ तो हमारे सभी दलित भाई आएंगे, ये तो हमारे SC ST के भाई आएंगे, तो उनमें तो किसी तरह भेदभाव का मतलब ही नहीं। जब तक हम इस सरकार से या कोई भी केंद्रीय सरकार आएगी उससे, या राज्यों की सरकार कहीं किसी की भी हो, जब तक हम सामूहिक रूप से सरकार के ऊपर दबाव नहीं बनाएंगे, हमारी कोई बात मानने वाली नहीं है। इसलिए भीम संसद के द्वारा हम लोग अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, सरकार को लिख करके देंगे, अपना प्रस्ताव पास करेंगे। और इसमें एक ही बात नहीं है, और बहुत सी बात आएंगी। और इसमें जो हम लोगों को हमारा ये आग्रह है, इन लोगों में जो आने वाले हैं, हम ये चाहते हैं कि यूथ जो नौजवान हैं, क्योंकि नौजवान को आगे लाना बहुत ज़रूरी है, हम ये आग्रह करेंगे सभी यूथ से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेने के लिए अपने नाम भेजें। 18 और 19 नवंबर 2023 में ये हमारा अंबेडकर भवन पे संसद लगेगी, उसमें सब लोग सादर आमंत्रित हैं। और भी जो हमारा 86,000 करोड़ रुपया है, वो कोई एक संस्था उसको या डॉक्टर अंबेडकर नवोदय विद्यालय खुलवा दे, या और दूसरे हमारे काम हैं वे कोई करवा दे, वो बहुत ही मुश्किल सी बात है। हम संसद भवन में प्रस्ताव पारित करके सरकार के पास भेजेंगे और दबाव बनाएंगे कि वो हमारी बात को माने।